सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि हिंदू देवी देवता अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो क्या वे किसी से डरते हैं? क्योंकि जो डरे हुए लोग होते हैं वे ही अपने बचाव के लिए ये अस्त्र शस्त्र रखते हैं। तो यह एक चीज़ है, यह किसी भी अस्त्र शस्त्र रखने का एक यह पहलू है कि भय से रखते हैं। लेकिन दूसरा पहलू भी इसका है। दूसरा पहलू क्या है कि उनके पास शक्ति है, वो अस्त्र शस्त्र क्या है, शक्ति दिखलाते हैं। और जो किसी को भय नहीं होता है तो भय नहीं होने के पीछे कारण क्या होता है और भय का कारण क्या होता है? भय का कारण मृत्यु है। भय का वास्तविक कारण जो है वह मृत्यु है। भय का वास्तविक कारण क्या है? शक्तिहीनता, कमजोरी। जिसके पास कमजोरी नहीं है वह नहीं डरता है। तो कमजोरी आपकी कैसे दूर हो सकती है? कमजोरी तो शक्ति से ही दूर होगी। जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है वह तो कमजोर होता है। हाँ, यदि उसे मृत्यु से भय नहीं है तो सिर्फ इस अर्थ में ही वह कमजोर नहीं होता है कि आप उसे डरा नहीं सकते। लेकिन उसे खत्म तो किया जा सकता है। तो डरा भरे नहीं सकते, लेकिन समाप्त तो किया जा सकता है, मारा तो जा सकता है। तो यह भी एक तरह की कमजोरी होती है कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा भी नहीं कर सके। एक बात। दूसरी बात, वह व्यक्ति ना अपनी रक्षा कर सकता है, ना अपने सिद्धांतों की रक्षा कर पाएगा, ना अपने करीबियों की रक्षा कर पाएगा। इसके पास शक्ति ही नहीं। ना अपने करीबियों की रक्षा कर सकता है, ना अपने देश की रक्षा कर सकता है, ना विश्व की रक्षा कर सकता है, ना प्राणियों की रक्षा कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है अस्त्र शस्त्र नहीं रखता लेकिन बहुत अच्छा आदमी है और डरता भी नहीं है मृत्यु से, और वो करुणावान भी है। लेकिन उसके सामने ही कोई एक व्यक्ति यदि किसी जानवर को या किसी उसी के करीबी को मार रहा है तो वो उसको बचा भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास शक्ति ही नहीं है। बस वो अपनी एक जान दे सकता है। तो इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं होता है इस समाज में जीने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए, अपने किसी सिद्धांत पर अडिग रहने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। आपके पास जो सिद्धांत है उसकी आपको रक्षा भी करनी पड़ती है और उसके लिए शक्ति की जरूरत होती है, और शक्ति को ही अस्त्र शस्त्र कहा जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में शक्ति की आराधना है। इसीलिए सभी देवी देवता शक्ति रखते हैं अपने साथ, जिससे वे किसी की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि रक्षा करने का भी धर्म है। हम किसी के साथ न्याय कब कर सकते हैं? जब हमारे पास शक्ति हो। जब हमारे पास शक्ति ही नहीं हो तो हम सिर्फ अन्याय को देख सकते हैं, अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकते। तो अन्याय हो रहे हैं चारों ओर, तो उसका प्रतिकार करने के लिए हमारे पास शक्ति चाहिए। वो शक्ति चाहे कुछ भी हो, वो शक्ति संसाधन की हो, किसी के विचारों को बदलने के लिए हम संसाधन दें, उससे हम बदल दें, या
किसी में भय उत्पन्न करके बदल दें, या किसी में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, ज्ञान से भी हम बदल सकते हैं, ज्ञान भी शक्ति है। तो अस्त्र शस्त्र का मतलब यह होता है कि सिर्फ वह नहीं होता है जो फिजिकली उसको ख़त्म कर देता है या फिजिकली उसको संयमित और नियमित करता है, बल्कि ज्ञान से भी कर सकता है, वह भी अस्त्र शस्त्र ही है। एक बच्चा जब रोता है तो उसके पास रोने की सिर्फ है, उसके पास शक्ति क्या है? रोना। छोटा बच्चा वो रोता चिल्लाता है, उसके रोने से वह इतना उपद्रव खड़ा कर देता है, अपने माँ बाप और अपने परिवार में इतना तनाव पैदा कर देता है कि उसकी बात लोग सुनते हैं। तो वो जानता है मेरे पास यही शक्ति है, तो उस शक्ति से वो अपना बचाव करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। तो शक्ति अलग अलग अर्थ में होती है। रोने की भी शक्ति है, हंसने की भी शक्ति है। एक जोकर जो है उसके पास हंसने और हंसाने की शक्ति होती है, वो हंसता है, हंसाता है, और उससे ही वह अपनी आजीविका चलाता है, धन संपदा, नाम, यश अर्जित करता है। तो आप अपने भावों से, अपनी कलाओं से, ये सब भी शक्तियाँ ही, अस्त्र शस्त्र ही हैं। अस्त्र शस्त्र का सिर्फ मतलब यह नहीं होता है जिससे कि जो कि भौतिक रूप से दिखता हो, खाली कि जो है किसी का गर्दन हम काट देंगे, किसी को अंग भंग कर देंगे, वही अस्त्र शस्त्र। ऐसा नहीं। हम किसी के विचारों को बदल सकते हों, अपने फेवर में ले सकते हो, वह भी अस्त्र शस्त्र ही हो। तर्क शक्ति भी अर्थ शस्त्र है, ज्ञान की शक्ति अस्त्र शस्त्र है। तो जितने भी देवी देवता हैं इनके पास अस्त्र शस्त्र है। सरस्वती जी की जो वीणा है वह भी उसका अस्त्र है। वह वीणा से सबको सुमधुर संगीत के जरिए वश में करती है, यानी सुमधुर संगीत के द्वारा भी लोग वश में होते हैं। वीणा का मतलब यह है। पुस्तक है हाथ में, मतलब ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति से वश में आते हैं। वही सरस्वती का ही एक भिन्न रूप है काली का। सरस्वती का ही रूप है काली का। उनके पास फिजिकल पावर है जिससे कि किसी को नष्ट कर सकती है। तो जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं उनको दंडित करने के लिए ऐसा है, जो दुष्ट प्राणी हैं उनको दंडित करने के लिए। और इस संसार का जो नियमन है, यहाँ पर जो संयोग और वियोग होते हैं, वे संयोग और वियोग भी जो विखंडन होते हैं वो ऊर्जा से ही होते हैं। बिना ऊर्जा के क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस अस्तित्व की? और वो ऊर्जा ही तो अस्त्र शस्त्र है, और क्या है? ऊर्जा ही अस्त्र शस्त्र है। कोई चीज टूट रही है, कोई चीज जुट रही है, बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं, तारे बन रहे हैं, ग्रह बन रहे हैं, नक्षत्र बन रहे हैं, तो विस्फोट से तो बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जितने भी जुड़ रहे हैं, कोई दो पिंड जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक विस्फोट होता है। तो चाहे छोटी से छोटी कोई चीज़, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, परमाणु भी जुट रहे हो, तो चाहे बड़े से बड़े जो ब्रह्मांड जुट रहे हैं, टूट रहे हैं, आकाश गंगाएं जुट रही हैं, टूट रही हैं, बड़े बड़े तारे जुट रहे हैं, टूट रहे हैं, नक्षत्र जुट रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये सब क्या है? शक्तियाँ ही तो है। शक्तियों के जरिए तो हो रहा है। ये शक्तियाँ ही तो अस्त्र शस्त्र है। सिर्फ मनुष्यों को मारने के लिए थोड़ी ना वहाँ देवी देवता का वो जो आप फरसा देख लेते हैं तो क्या सोचते हैं कि सिर्फ वो फरसा से आदमी को काटना है, यानी सिर्फ वो आदमी के देवी देवता थोड़ी होते हैं। देवी तो जैसे कि जो प्रकाश की जो किरणें हैं, तो वो भी तो शक्ति है। तो हमारे में जितने भाव प्रकट होते हैं, जैसे लज्जा है, वो एक भाव, वो भी एक शक्ति है। काम अग्नि है, वह भी एक शक्ति है। तो इन सब का प्रयोग होता है। तो शक्तियों की अभिव्यक्ति जितने प्रकार की होती है, वे सभी जो है वे अस्त्र शस्त्र में आते हैं। तो वायुदेव हों, चाहे अग्निदेव हों, या इंद्रदेव हों, चाहे जल देवता हों,
या पृथ्वी देवी हों या दिशाएं हों, वे भी देवी मानी जाती हैं। तो ये सब जो हैं क्या है, ये सब शक्तियों के ही तो हैं स्वरूप। तो ये अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई भी जो गति होगी वो अस्त्र शस्त्र से ही होगी, शक्ति से ही तो होगी। शक्ति को ही अस्त्र शस्त्र कहते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो डर की वजह से, अब सूरज ने डर की वजह से अपनी शक्ति रखी है क्या, वो तो स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति है तो वो शक्ति होती है उस व्यक्ति में। कोई भी चीज़ बिना शक्ति के रह ही नहीं सकती, शक्ति उसके साथ निहित ही है। तो शक्तिमान के साथ शक्ति निहित होती है, शिव के साथ शक्ति निहित होती है। तो हिंदू देवी देवता की बात नहीं है, शक्ति होती है। यहाँ पर तो यही जो है मंतव्य है, बताने का यहाँ पर प्रसंग है कि शक्ति होती है। वो शक्ति के आदि स्रोत होते हैं और उन शक्ति से ही जो है इस ब्रह्मांड में जितनी भी गतियाँ हो रही हैं वो हो रही हैं। तो इसलिए नहीं कि वे किसी से डर रहे हैं इसके कारण शक्ति है, उसमें अंतर्निहित है। उन शक्तियों से ही गतियाँ होनी है, उन शक्तियों से कोई कार्य होने हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ कार्य करना है तो कुछ शक्ति चाहिए होगी ना, तभी तो कोई कार्य कर पाएंगे। बिना शक्ति के तो कार्य कर पाएंगे नहीं। खाना भी खाना है तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए, चबाना है शक्ति चाहिए। तो चबाना है तो अस्त्र शस्त्र क्या होगा, जैसे चबाएंगे तो दांत हमारे अस्त्र शस्त्र हुए, जीव अस्त्र शस्त्र हुए। तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, यानी उपकरण की जरूरत पड़ेगी, शक्ति की अभिव्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो शक्ति है तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए करण होते हैं, उपकरण होते हैं। तो बिना उपकरण के कोई मशीनें नहीं होती हैं, बिना उपकरण के कोई चीज़ें नहीं चलती है, ना कुछ गति होती है। तो कुछ ना कुछ साधन होते हैं। तो साधन संपन्नता होती है, उसके पीछे फोर्स होता है, वो होता ही होता है। तो इसीलिए हिंदू देवी देवताओं का अस्त्र शस्त्र रखा जाता है। तो इस उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरि ओम।